दोस्तों, जब से बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर किया गया सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के द्वारा, उसके बाद से बीएड के जो छात्र हैं उनके मन में काफ़ी व्यग्रता है। काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं और कई शहरों में बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कल प्रयागराज में भी इस बात को लेकर प्रदर्शन किया गया। तो यहाँ पर जो ये जजमेंट आया है, अगर इसको देखा जाए तो इसकी जो मूलभूत बातें हैं वो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। हालांकि इस पर 2 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन ये वीडियो कुछ खास है क्योंकि इसमें सरकार का पक्ष भी आपको सुनने को मिलेगा। साथ ही साथ ये भी कि आगे चलकर अभी बीएड के लिए उम्मीद बची हुई है। ये मैं किस आधार पर कर रहा हूँ ये मैं आगे आपको बता रहा हूँ। देखो फ्रेंड्स, जो पूरा डिसीजन था वो मुख्य रूप से 3 बातों पर जो है मतलब उसको तौला गया। पहली बात ये कि क्या बीएड हायर क्वालिफिकेशन है। दूसरी बात, गजट नोटिस लाने का कारण क्या था। और तीसरी बात कि 2018 का गजट नोटिस किस तरह से लाया गया। तो ये 3 चीज़ें जो थी, इन्हीं तीनों चीज़ों के आधार पर ये जो पूरा मामला था उसको सुना गया। सबसे पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बीएड प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए उचित क्वालिफिकेशन नहीं है, जिसकी वजह से प्राथमिक शिक्षा की क्वालिटी नीचे जा सकती है और आरटीई 2019 के एक मुख्य पहलू का उल्लंघन होगा, जो कि शिक्षा की गुणवत्ता है। जो क्वालिटी एजुकेशन के सापेक्ष बीएड सही डिग्री नहीं है, ये माना गया। दूसरी बात, क्या बीएड हायर क्वालिफिकेशन है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बीएड अगर हायर क्वालिफिकेशन नहीं होता, ये प्राइमरी के लिए बना होता, तो 6 महीने का ब्रीच कोर्स क्यों करवाया जाता। मतलब है कि बीएड ये एक हायर क्वालिफिकेशन है, इसे प्राइमरी के योग्य बनाने के लिए 6 महीने का जो ब्रीच कोर्स है वो करवाया जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर इस बात को साबित करती है कि बीएड जो है वो प्राइमरी के लिए नहीं बना है। इसका मतलब कि एनसीटी भी जानता है कि बीएड उचित योग्यता नहीं है और पेडागाजी बाल मनोविज्ञान के विभिन्न पहलुओं से अछूता है। दूसरी बात। तीसरी बात, एक जगह यह भी कहा गया कि इस नोटिफिकेशन का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता की आड़ में बीएड डिग्री बेरोजगारों को नौकरी देना प्रतीत होता है, जो आरटीई एक्ट का उल्लंघन है, क्योंकि गुणवत्ता सबसे जरूरी है। चौथी बात, सबसे मुख्य पहलू यह है कि यह गजट लाया कैसे गया। इस पर यह कहा गया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के कमिश्नर के द्वारा मंत्रालय में एक बात ये रखी गई थी कि उनके पास जो डीएलएड की ट्रेनिंग है वो नहीं है। इसकी वजह से प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की जो कमी है वो बीएड वालों से पूरी करना चाहते हैं, तो बीएड वालों को एलिजिबल करने का मौका दीजिए, जिस पर मंत्रालय ने एनसीटी को आदेश देकर बीएड को संपूर्ण देश में एलिजिबल करने के लिए नोटिफिकेशन निकालने के लिए कहा था। तो आरटीई 2009 के अनुसार एनसीटी क्वालिफिकेशन डिसाइड तो कर सकता है, लेकिन पूरा सर्वे करके, ना कि सरकार के कहने पर। ये बात अहम है और पॉलिसी डिसीजन नहीं, एकेडमिक डिसीजन था जो एनसीटी को खुद लेना चाहिए था। मतलब एनसीटी को भी यहाँ पर नहीं छोड़ा गया। तो साथ ही बात ये कही गई कि ये निर्णय बिना किसी एक्सपर्टाइज के लिया गया। इस वजह से इस गजट को और इस नोटिफिकेशन को खारिज किया जाता है। सारी बातें अपनी जगह। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, जो बीएड के संबंध में बात कही गई कि बीएड जो है वो प्राइमरी के लिए नहीं बना है, ये बात सभी जानते हैं। लेकिन बीएड को एलिजिबल क्यों किया गया? क्योंकि प्राइमरी में जो डीएलएड पास अभ्यर्थी थे उनकी कमी थी, इस वजह से बीएड को एलिजिबल किया गया और उनको ट्रेनिंग दी गई। थोड़ी सी जो कमी थी उस कमी को ब्रीच कोर्स के माध्यम से दूर किया गया। ये बात तो सभी लोग जानते हैं। इसके बाद बीएड जो है एलिजिबल हुआ था प्राइमरी में। ये कहीं नहीं लिखा गया है कि बीएड डायरेक्टली एलिजिबल है। बीएड जो है हर जगह जब भी प्राइमरी में ये लिया गया तो हर बार ये कहा गया कि जब आप चयनित हो जाएंगे तो 2 साल के अंदर आपको 6 महीने का जो ब्रीच कोर्स है वो करवाया जाएगा। तो इतनी बातें तो आप लोग जानते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बीएड के लिए क्या उम्मीद है, इसके बारे में आपसे मैं ये बताना चाहूँगा कि हाल ही में सरकार का पक्ष भी सुनने को मिला है। सरकार ने कहा है कि ये जो पूरा डिसीजन आया हुआ है इसको अब इस पर जो मंथन होगा और आगे चलकर इस पर कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं। इसलिए अभी अंतिम रूप से कोई अगर ये कह दे कि बीएड फाइनली आउट हो चुका है तो ये कुछ जल्दबाजी होगी। अभी सिनेरियो चेंज भी हो सकता है।
तो अभी बीएड वालों को यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ धारण करनी है, वो है पेशेंस, धैर्य। आप धैर्य धारण करें, क्योंकि ये जो बीएड को इन किया गया था, तमाम लोग हैं बीएड से संबंधित। अगर हम देखें, सी टेट है, यूपी टेट है, कोई भी स्टेट लेवल की टीईटी की जो परीक्षा है, उसमें बहुत बड़ी संख्या में जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उन्होंने प्राइमरी लेवल की, यानी कि सी टेट पेपर 1, यूपी टेट पेपर 1, या फिर कहीं पर भी आप देखेंगे तो बहुत बड़ी संख्या में जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो प्राइमरी शिक्षक भर्ती। अगर केवीएस के बारे में बात करें तो केवीएस में भी प्राइमरी में बहुत बड़ी संख्या में बीएड वाले आवेदन किए थे, सफल भी हुए, इंटरव्यू भी दिए, और अब अगर अंतिम रूप से वो बाहर होते हैं तो ये बहुत ही दुख की बात है। देखो फ्रेंड्स, नौकरी पाने के लिए हर व्यक्ति परिश्रम करता है, चाहे वो बीएड का हो चाहे फिर वो डीएलएड का हो। मैं बस यही चाहता था कि यहाँ पर बीएड और डीएलएड दोनों को समानता मिलती, और बीएड को कुछ शर्तों के साथ अगर एंट्री मिल गई होती तो बेहतर रहता। फिलहाल यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरी कहानी आज के अखबारों में है, और सारी चीज़ें मैंने जो आपको बताई थी वो यहाँ पर बहुत ही संक्षेप में बात बताई गई। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की पीठ ने मामले पर सुनवाई की है। पीठ ने कहा कि प्राथमिक शिक्षक के लिए सिर्फ बीएसटीसी ही योग्य माने जाएंगे। एक्चुअली में जो कंप्लीट ट्रेनिंग होती है वो डीएलएड की ही होती है प्राइमरी के लिए। बीएड वालों को हायर के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन बीएड वालों को यहाँ पर जो 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है वो उसी कमी को दूर करने के लिए दी जाती थी। तो ये बातें तो सभी लोग जानते थे, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं और मानते भी होंगे, बशर्ते कि आप ऑब्जेक्टिव होकर सोचें। और मैं यहाँ पर किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, प्लीज़ अपने दिमाग से पहले हर बात को निकालिए कि मैं यहाँ पर बीएड या बीटीसी किसी का पक्ष ले रहा हूँ। अब हम देखते हैं यहाँ पर दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव, यानी कि सरकार का क्या पक्ष है, सरकार क्या कह रही है इस पूरे मैटर पर। दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से ये जो स्टेटमेंट आया है ये बीएड के लिए एक राहत की खबर हो सकती है कि शिक्षक की शैक्षिक अर्हता बीटीसी ही होती है, ये बात ऑलरेडी सब जानते हैं। शिक्षा मित्रों की कमी कार्य, अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हुआ है, शिक्षकों को होना चाहिए था। शिक्षकों की कमी के कारण पूर्व में प्रदेश में बीएड करके आए लोगों को 6 माह की विशेष ट्रेनिंग देकर शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पढ़ने के बाद उस पर विधिक राय ली जाएगी, यानी कि अभी ये जो पूरा मैटर है उसे गवर्नमेंट ने डिक्लेयर नहीं किया है। ठीक है, डिसीजन आ गया है और उसके आधार पर ये चीज़ें लागू भी होनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन सरकार अभी जो है विधिक राय लेगी, और इसके बाद हो सकता है कि रिव्यू पिटीशन या फिर मामला अभी भी कोर्ट में आ जा सकता है। कल मैंने आप लोगों से बताया था कि इतनी आसानी से तो सब कुछ खत्म नहीं होने वाला है जितनी आसानी से लोगों को लग रहा है। फिलहाल राजस्थान हाईकोर्ट ने ये जो अधिसूचना थी उसको रद्द किया था। कहा था कि नियुक्ति के 6 माह के भीतर ऐसे शिक्षकों को ब्रिज करना होगा, तो अधिसूचना को राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द करते हुए कहा था कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते, इसके लिए बीएसटीसी डिप्लोमा धारक कोई योग्य माना था। एक्चुअली में यहाँ पर बात ये कही गई कि बीएड जो है वो प्राइमरी के लिए नहीं है, बीएसटीसी जो है वो प्राइमरी के लिए है। तो ये ट्रेनिंग वेनिंग जो 6 महीने की बात है वो सब हटाइए, बीएड को बाहर करिए, बीएसटीसी को रखिए। लेकिन यहाँ पर मामला क्या था, पहले मामला ये था कि बीएसटीसी वाले यानी कि डीएलएड वाले थे ही नहीं, तब बीएड वालों को इन किया गया था, और ये 6 माह की जो ट्रेनिंग थी ये उनको योग्य बनाती थी कि हाँ वो प्राइमरी में पढ़ा सकते हैं। इसी के आधार पर केवीएस हो या फिर उत्तर प्रदेश हो या कोई भी स्टेट हो, सभी ने बीएड को अलाउ किया हुआ था। तो अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर निकल के सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद साफ हुआ रास्ता, विवाद के कारण 1.25 साल से नहीं पढ़ सके थे। जो यूपीटीटी में जो प्रमाण पत्र था उसके वितरण की बात यहाँ पर हो रही है। फिलहाल कहीं खुशी कहीं गम, ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। ये निश्चित रूप से किस पक्ष के लोग हैं ये आप समझ रहे होंगे, ये डीएलएड के अभ्यर्थी हैं। होता यही है, और मुझे दुख इसी बात का बहुत होता है कि यहाँ पर बीएड और डीएलएड का 2 गुट बन चुका है, जिसके लोग यानी कि जो लोग डीएलएड किए हैं, जो लोग बीएड किए हुए हैं, वो एक दूसरे को मतलब अपोजिशन के तौर पर देखते हैं। मैं बहुत ही हर्ट होता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कभी भी इस प्रकार की स्थिति आए कि सिर्फ एक पढ़ाई कर लेने मात्र से आप एक पक्ष बन जाएं कि भैया हम डीएलएड कर लिए तो हम इधर आ गए, हम बीएड कर लिए तो हम उधर चले गए। ये बहुत गंदी बात है, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये हो रहा है। और ये आप देख रहे हैं फैसले पर डीएलएड प्रशिक्षुओं ने जताई खुशी। एनीवे, कहीं खुशी कहीं गम, कभी डीएलएड वाले खुशी जताते हैं, कभी बीएड वाले खुशी जताते हैं, कभी डीएलएड वाले परेशान होते हैं, कभी
बीएड वाले परेशान होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर ये स्थिति न आती तो बेहतर होता, मैं यही चाहता था। हालांकि फिलहाल यहाँ पर कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में बीएड बनाम डीएलएड विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद अब जो यूपी टीटी के प्रमाण पत्र हैं उनको बंटने का रास्ता साफ हो गया है। 23 जनवरी 2023 को आयोजित यूपी टीटी का परिणाम 8 अप्रैल को डिक्लेयर हुआ था। इसके बाद सर्टिफिकेट वितरित नहीं किए गए, क्योंकि ये कहा गया था कि जब तक डिसीजन नहीं आता है तब तक सर्टिफिकेट वितरित नहीं होंगे। कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्राथमिक स्तर की परीक्षा में सम्मिलित कुल 11,47,090 अभ्यर्थियों में 6,91,903 बीएड थे। यहाँ पर बीएड वाले ज़्यादा थे, हालांकि डीएलएड वाले बीटीसी वाले कम थे। 4,55,183 लोग यहाँ पर बीटीसी वाले थे। इसमें कुल मिला के देखा जाए तो 2,20,065 बीएड और 2,53,533 डीएलएड अभ्यर्थियों को सफलता मिली। हालांकि प्रमाण पत्र वितरित होने के कुछ दिन पहले ये मैटर आ गया था, इसके कारण जो मैटर था वो तूल पकड़ लिया, सुप्रीम कोर्ट चला गया, तो सर्टिफिकेट का वितरण नहीं हुआ। अब सर्टिफिकेट का वितरण किया जा सकेगा। गौरतलब है यहाँ पर देखो बीएड को बाहर कर दिया गया, लेकिन बीएड अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र रोका नहीं जा सकता। उनको प्रमाण पत्र मिलेगा, वो आप यूज कर पाएँ ना कर पाएँ वो अलग बात, लेकिन प्रमाण पत्र तो आपको मिलेगा। तो सारी चीज़ें जो हैं वो निकल के सामने आ रही हैं। बेरोजगारों ने कदम कदम पर झेली अड़चनें। यहाँ पर बस एक शब्द मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि चाहे कोई बीएड करता है चाहे कोई डीएलएड करता है, मुख्य उद्देश्य उसका होता है रोजगार प्राप्त करना। और जब तक रोजगार प्राप्त नहीं होता है तब तक हर व्यक्ति बेरोजगार होता है, और बेरोजगारी का जो दंश है वो एक बेरोजगार ही समझ सकता है। हालांकि बस कहते हैं ना कि खाना अगर ज़्यादा खा लिया जाए तो लोग एक रोटी खाने के बाद पूरा खाना सड़क पर बिखेर देते हैं, लेकिन 6 दिन का भूखा व्यक्ति कचरे में से भी खाना निकाल के खा लेता है। वही स्थिति यहाँ पर रोजगार की भी होती है। जिसके पास पैसे नहीं हैं, जो आर्थिक रूप से अभी भी अपने परिवार पर या किसी पर निर्भर है, जो एक एक पैसे को जोड़ रहा है और संघर्ष कर रहा है कि वो किसी दिन इकोनॉमिकली फ्रीडम को प्राप्त कर सकेगा, उसके लिए जो ऐसे डिसीजंस होते हैं, जबकि नौकरी निवाला मुंह में आ रहा था, केवीएस में तो कुछ ऐसा ही था कि निवाला मुंह में आते आते रुक जा रहा है, तो ये बहुत ही तकलीफ़ की बात है। इस तकलीफ़ को तो मैं महसूस कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि हर पक्ष को इस तकलीफ़ को महसूस करना चाहिए कि कोई दूसरा पक्ष जब बेरोज़गार होता है, जब उसके मुंह से निवाला छीन लिया जाता है तो क्या होता है। ऐसा बेसिकली कहा जाए तो गलत नीतियों के कारण होता है। जब पॉलिसी बनाई जाती है तो पॉलिसी इस प्रकार से बनाई ही क्यों जाती है, ये चीज़ें होती हैं जिससे जो इस प्रकार का बंटवारा, सामाजिक बंटवारा हो जाता है। ये बहुत ही अहम सवाल है। तो फ्रेंड्स, इस पर चर्चा हम करते रहेंगे, इस वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक और शेयर कर दिया करें। बिकॉज ऑफ यू ये चैनल है और मैं आप लोगों की वजह से हूँ, तो सहयोग करिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। अगर मेरा वीडियो आपको क्वालिटी वाला लगता है कि हाँ इसमें कुछ बातें गुणवत्तापूर्ण हैं और आपको इससे राहत मिलती है, तो कुछ और लोगों को राहत ये पहुँचा दीजिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से एक विज्ञापन जारी होने को है। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, सहायक नगर नियोजक परीक्षा। तो 14 अगस्त से इसमें आवेदन शुरू होंगे। विस्तृत विज्ञापन आ जाएगा, उसके बाद आपको रिक्तियों का विवरण जो है 24 ही है। अब देखो ये जो पद होता है बड़ा ही शानदार होता है। अगर आप देखेंगे जैसे कि यूपी पीसीएस के लेवल पर जो भर्तियां होती हैं उसमें अलग अलग पद, एसडीएम के कभी 43 पद होते हैं, तो कभी डिप्टी एसपी के 40 पद होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर 24 पद हैं, क्योंकि पद बहुत महत्वपूर्ण है। शैक्षिक अर्हता के बारे में मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उसके पहले समझ लीजिए कि 1 जुलाई 2023 को जिनकी उम्र 21 से 40 साल के बीच में है, तो उनको यहाँ पर आवेदन का मौका मिलेगा। और यहाँ पर बेसिकली जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको 5 साल तक की छूट भी यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो वो चीज़ें आगे आपको पता चलेगा। 14 अगस्त से लेकर 14 सितंबर तक आवेदन होंगे और 14 सितंबर आवेदन का अंतिम दिन रहेगा। अब बात करते हैं कि इसमें जो शैक्षिक अर्हता है वो क्या है। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में यही वैकेंसी आई हुई थी, और वैकेंसी सहायक नगर नियोजक की थी। नियोजक मतलब प्लानर, प्लानर मतलब एक तरीके का जो इंजीनियर होता है। तो इसमें जो अभ्यर्थी बीटेक किए हुए हैं आर्किटेक्चर और प्लानिंग में, वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। या फिर अगर आपने प्लानिंग से संबंधित, सिटी प्लानिंग से संबंधित कोई कोर्स किया हुआ है पीजी लेवल पर, तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। बाकी डिटेल्स नोटिफिकेशन आने के बाद मैं आपको क्लियर कर दूंगा। काफ़ी चीज़ें तो मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गई होंगी। और यूपी पीसीएस 2021 में जो
राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी प्रिंसिपल के पदों पर जिन लोगों का चयन हुआ था उनके ओपन काउंसलिंग से संबंधित यहाँ पर न्यूज है कि 17 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक उनकी ओपन काउंसलिंग करवाई जाएगी। तो यहाँ पर गृह जनपद को छोड़कर गृह मंडल या उसके आसपास के 3 जनपदों के अतिरिक्त महत्वाकांक्षी जनपद और बुंदेलखंड में से एक एक जनपद का विकल्प प्रस्तुत किए जाने हेतु ओपन काउंसलिंग शिविर कार्यालय माध्यमिक शिक्षा निदेशालय 18 पार्क रोड लखनऊ में 10:30 बजे से निम्नवत वरीयतानुसार निर्धारित की जाएगी। डेट्स यहाँ पर दी गई हैं कि यहाँ पर आइए और अपना वरीयता क्रम जो है वो निर्धारित करिए। बाकी डिटेल्स आप माध्यमिक शिक्षा upsdc.gov.in पर आपको मिल जाएगी देखने को। तो सारी डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी गई है डॉक्टर महेंद्र देव, शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश की ओर से। तो दोस्तों ये काफ़ी अहम जानकारी है और साथ ही साथ ये जो वैकेंसी ये भी काफ़ी अहम है अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है। बाकी डिटेल्स के लिए और अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की खबरें आप तक पहुंचती रहे नियमित, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा। अगर व्हाट्सएप का स्टेटस बना सकें तो ज़्यादा बेहतर। थैंक यू सो मच।